हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल शिक्षक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 देखेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें शेष हर दशा में 5 लाना है, तो हम देखिए हो जाएगा एलसीएम यदि हम एलसीएम निकाल कर उसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो शेष हर दशा में 5 बचेगा। यदि हम 5 नहीं जोड़ेंगे तो शेष 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो 14, 21, 28 और 35 से वो पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए शेष 0 बचेगा। इसीलिए जो शेष लाना है, हमें 5 शेष लाना है, इसलिए हर प्रत्येक दशा में 5 को जोड़ते चले जाएंगे। आइए एलसीएम देखते हैं। 14, 21, 28 और 35। ठीक है, इसका एलसीएम देख लीजिए। इसमें हम सबसे बड़ी संख्या, जब भी एलसीएम आएगा सबसे बड़ी संख्या के गुणज में ही आएगा, लेकिन 35 बड़ा संख्या हो जा रहा है, इसलिए इसका हम गुणनखंड कर नहीं, भाग तो आता नहीं 35 का, दिक्कत होगी, इसलिए हम तोड़ तोड़ कर देख लेते हैं। आइए पहले हम 7 से काटते हैं। 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब 2 से काटते हैं। 2 एक कम 2, 3, 2 बार में जाएगा, 4 में भाग 2 और 5 सीधे सीधे उतर जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम हमारा हो जाएगा इन सब का गुणा, सीधे सीधे गुणा। 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हमारा एलसीएम निकल कर आया 420। एलसीएम निकल कर आया 420 प्लस, अब 5 शेष लाना है हर दशा में, इसलिए हम 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 425। आंसर 425 में यदि हम 14 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 बचेगा। यदि 21 से भाग देंगे तो भी शेष 5 बचेगा। 28 से भाग कर देखेंगे तो भी शेष 5 ही बचेगा, और 35 से भी भाग देकर देखेंगे हमारा शेष 5 बचेगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचे। ठीक है, जिसे हम 25, 40 और 60 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी अभी हमने देखा है, सेम उसी प्रोसेस पे लगेगा जैसे हम इसके पहले वाला क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, देखिए यदि एलसीएम निकालते हैं तब तो हमारा शेष 0 बचेगा, क्योंकि एलसीएम 25, 40 और 60 से पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए हमें जो शेष बचाना है उसी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखते हैं। 25, 40 और 60 का एलसीएम हम इसको पहले 5 बार में काट लेते हैं। ठीक, 5 बार में काट लीजिए। 5 पचे 25, 8 बार में चला जाएगा 40 और 12 बार में 60। अब यहाँ 4 से कर लीजिए, जल्दी कट जाएगा। 4 से 5,
8 से 2 बार में कट जाएगा, 12 3 बार में कट जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिए निकल कर चला आ जाएगा। 5 चौका 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200 तिहाई 600। एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 600। ठीक, अब यहाँ पर रख लीजिए एलसीएम 600 आ गया। 600 में अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 607 निकल कर आ जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या 607 है जिसे यदि प्रत्येक दशा में 25, 40 और 60 से भाग देकर देखेंगे तो शेष हमेशा 7 आएगा। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हम 60 से भाग देकर देख ले रहे हैं। 607 में 60 से भाग दे ले रहे हैं। ठीक है, दे लीजिए। कट गया। अब यहाँ पर 7 उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतर जाएगा। देख लीजिए 7 शेष बचा, चेक कर लिए हम। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है। 13 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। ठीक है, अब पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इसका पहले देख लेते हैं। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम 2 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब तो कटेगा नहीं, अब कटेगा है नहीं। अब आइए एलसीएम इसका देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 3 60 और 60 पूरा 7 में करेंगे 420। 420 हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर होगा 420 के गुणज में ही होगा, एलसीएम के गुणज में ही होगा। आइए देखते हैं कैसे। और हमारा शेष भी 3 आना चाहिए। मान लीजिए एलसीएम हमारा 420 आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो 423 हो जा रहा है। क्या यह हमारा 13 से विभाज्य है? देखिए ये भी कहा है कि हमारा संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं। आइए देख लेते हैं। 13 ते 39 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये नहीं विभाजित है। अब क्या करें? ऑप्शन भी देख लीजिए। हमारा ऑप्शन 2200 से बड़ा दिया है, इसलिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पहले आइए हम इसमें गुणा करके देखते हैं। देख लीजिए, यदि हम 420 में 3 का गुणा किए और शेष हर बार 3 लाना है, इसलिए हम 3 को जोड़ेंगे भी। ठीक है, करके देख लीजिए। 420 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 1260 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 भी है, इसलिए 1263 हो जाएगा। क्या हम अपने आंसर के करीब में पहुँचे हैं? हमारा पहला ऑप्शन ही है 2223, नहीं पहुँचे हैं। अब क्या करें? अब गुणा इसमें और बढ़ा कर देखते हैं। जैसे 4 चौका 16, 4 बार गुणा करेंगे तो 400 मान लीजिए हम देख के कर रहे हैं, तो 4 चौका 16 हुआ, 4 पचे 20, 5 बार गुणा करके देख लेते हैं, 7 करीब में पहुँच जाएं। गुणे 5 प्लस 3, आइए देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौका 20 है 21, 2103 हुआ 5 बार में गुणा करने पे। अभी भी हम आंसर के पास नहीं पहुँचे। अब आइए देखते हैं। अब हम
420 में गुणे 6 करके देख लेते हैं, +3 गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 1 25, 2523, 2523 यहाँ पर तो 2520 ही है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आइए, अब क्या करें, 8 बार में भी तो 37 तक नहीं पहुँचेंगे, अब सीधे सीधे 9 बार करके देख लेते हैं। 420 गुणे 9 +3, अब गुणा कीजिए 9 का, 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल 1, 9 चौका 36 1 37, और 3 जोड़ना है हमें। अब देखिए ऑप्शन में हमें दिख रहा है 3780, अगर 3 नहीं जोड़ेंगे तो 3780 आता, अब ये भी कट जाएगा, अब सीधे सीधे 3783। अब देख लीजिए ये 13 से विभाज्य है या नहीं, देख लीजिए, आइए देखते हैं। अब हमें चेक कर लेते हैं 13 से विभाज्य भी है या नहीं। 3783 में 13 का भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 11 बच जाएगा, अब यहाँ पर 8 उतरेगा, 13 9 117, 13 9 117 हो गया, अब यहाँ से 1 बचेगा, अब 3 उतार लीजिए, 13 से एक बार में पूरी विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए हमारा ऑप्शन सही हो गया, चेक भी कर लिए। हम डायरेक्ट चाहते तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। 13 से सब में भाग दे दीजिए, अगर जो जो विभाज्य हो रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में अगर 1 हो रहा है तब तो सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, अगर 2 हो रहा है तब फिर हमें थोड़ा सा प्रोसेस करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, यदि घंटियां, घड़ी, धावक कुछ भी दिया हो तो हमारा सेम प्रोसेस यही नियम रहेगा। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 3 घंटियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बजती हैं। यदि घंटियां 8:20 पर एक साथ बजी हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसके लिए हम क्या करें, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। आइए, 48, 72 और 108, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। आइए हम 2 से काट लिए, 24 बार में, 36 बार में, ठीक है, 54 बार में कट गया 2 से। अब आइए फिर 2 से काट लीजिए, 12 बार में, 18 बार में, 27 बार में। अब हम 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 3 छक्के 18, 3 9 27। अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 9। अब 3 से काट लीजिए, 3 कम 3, 3 त्रिके 9। अब ठीक है, अब यहाँ से हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा 432। ठीक, 432 हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब ये सेकेंड में आएगा, सेकेंड में, क्योंकि वहाँ पर हमारा सेकेंड में दिया था। अब इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, 432 में 60 से भाग दे देते हैं, 6 सते 42, 7 मिनट, 6 सते 42 और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड निकल कर आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमारा दिया था 8:20 पर, एक साथ बजी थी। ठीक है, लिख लेते हैं समय, टाइम पहले वाला टाइम था हमारा 8:20। ठीक, तो पुनः कब बजेंगी, जो हमारा आया है उसी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 मिनट 12 सेकेंड, जोड़ दीजिए 8:27 पर पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। पुनः एक साथ 8:27 पे बजेंगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर धावक दिया है। ठीक है, 3 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 100 सेकेंड, 200 सेकेंड तथा 300 सेकेंड लगाए। तदनुसार दोबारा पहली स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 3 धावक दिया है, ले लीजिए, देख लीजिए। 1 धावक, 2 धावक, तीसरा धावक। ठीक, अब हमें निकालना है, अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 100, 200, 300 का एलसीएम। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारा 300 है। ठीक है, अब जब भी हमारा एलसीएम होगा 300 गुणज में होगा। ठीक है, देख लेते हैं सीधे सीधे। हमारा यहाँ पर 600 एलसीएम आ जाएगा, देख लीजिए। 100 से भी विभाजित, 100 से भी कट जा रहा है 600, 200 से भी कट रहा है और 300 से तो कट ही रहा है। ठीक है, हमारा एलसीएम निकल कर आ गया 600। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, हमसे पूछा है कितने समय बाद अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर पहला धावक 100 सेकेंड में पूरा कर रहा है। ठीक है, ये जब चक्कर लगाएंगे, अब ये चक्कर लगाएगा, एक बार चक्कर लगाते रहेंगे, लगाते एक बार ऐसा आएगा कि सब एक साथ फिर से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 100 सेकेंड प्रति चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर 200 सेकेंड प्रति चक्कर और ये 300 प्रति सेकेंड चक्कर। तो हमारा ऐसा समय आएगा, ये सब काटते एक साथ मिल जाएंगे। कितने चक्कर में मिलेंगे हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कितने समय में मिलेंगे। तो ठीक है, हमारा समय निकल कर आ गया, एलसीएम ही तो हमारा होता है। यहाँ पर एलसीएम 600 सेकेंड बाद ये तीनों फिर से आकर एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, समझ आया। जैसे मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई 30, तो वही तो बात यहाँ पर है। जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला होगा थोड़ा बेचारा लेट पहुँचेगा, जो 20 वाला होगा वो थोड़ा उससे पहले, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला उससे और पहले। तो ये जो ज़्यादा तेज दौड़ रहा है लीड देकर सबको काटते पहुँचेगा, फिर दोबारा दूसरा वाला जो 20 वाला वो भी काटते लीड देकर पहुँचेगा। इसलिए हमारा मिलने का समय 600 सेकेंड आएगा। ठीक है, सीधे सीधे एलसीएम निकालिए, आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। आइए हम एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है,
हमारा एलसीएम जो भी होगा 12 के गुणज में होगा। 2 से काट लीजिए, आइए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से काट लीजिए, 1 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6। अब 3 से काट लीजिए, 3 कम 3, 2 5, 3 कम 3। अब एलसीएम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम देख लीजिए, यहाँ से एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 जो आया हमारा सेकेंड में आएगा, सी सेकेंड में। ठीक है, अब 120 सेकेंड आया। अब इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, आइए 120 भागे 60 कर देते हैं, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट निकल गए। प्रत्येक 2 मिनट में प्रत्येक 2 मिनट में प्रत्येक 2 मिनट में घंटी एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन कर रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्नानुसार। तीस मिनट में कितनी बार बजेंगी? प्रत्येक 2 मिनट में घंटी एक साथ बज रही है। ठीक है, 2 से भाग दे लीजिए, अब इसमें प्लस 1 ऐड कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, काट लीजिए 15 बार में और ये 16 आ जाएगा। घंटियाँ 16 बार, 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेंगी। अब आइए एक कहेंगे, एक कहाँ से आ गया? ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एक हमारा कहाँ से आ गया। जैसे जैसे देखिए, हमारी एक घंटी हो गई, ठीक, दूसरी घंटी हो गई, तीसरी घंटी हुई, चौथी घंटी हुई, डॉट 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 ले लीजिए 15 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतराल हमारा 2 मिनट का हो रहा है। देख लीजिए 2 मिनट का। अब यहाँ पर 1 2 2 ही बार हम देख रहे हैं, 2 बार में समझ में आ रहा है। 2 बार लिए, घंटी कितनी बार बजी? 2 बार में 3 बार। पहला बजी तो हमने स्टार्ट किया, इसको काउंट हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, यहाँ पर दो अंतराल पर हमारी घंटियाँ 3 बार बज चुकी हैं। इसीलिए हम जो हम पहला स्टार्टिंग को होता है इसको हम नहीं काउंट कर पाते हैं, इसलिए हम +1 करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। यहाँ पर ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। ठीक है, अब आइए, किसी स्कूल में 391 लड़के तथा 323 लड़कियां हैं। कम से कम कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो? बॉय बराबर गर्ल। ठीक, क्लास के लिए है, क्लास के लिए लड़कों की संख्या नहीं है, क्लास के लिए। अब आइए देखते हैं, अब क्या करें इसमें। हम इसका मौसा ले लेते हैं। ठीक है, HCF देख लीजिए,
391 तथा 323 का HCF जो आएगा वही हमारा दोनों के लिए क्लास बराबर का काम करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए भाग विधि से ये देख लेते हैं। 391 अब हम 323 से भाग देते हैं। ठीक है, एक बार में जाएगा। 8 बचेगा यहाँ पर 8 में से 2 गया 6। ठीक, अब 68 का भाग 323 में भाग दे लीजिए 4 बार में कर लीजिए। 8 चौका 32 के 2 और 3, 6 चौका 24, 3 27 1। अब 12 में से 7 गया 5। अब 68 में इसका भाग दे लीजिए, एक बार में जाएगा। 7 बचेगा 17। अब 51 में 17 का भाग दे लीजिए, पूरी तरह कट गया हमारा। यहाँ से HCF निकल कर आ गया 17। HCF निकल कर आ गया 17। हमारा ऑप्शन 17 दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पर है, प्रत्येक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्लास कितनी होनी चाहिए बराबर होने के लिए? 17 क्लास संभव है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। ठीक है, सत्रह क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। ठीक, समझ गए? आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 15 मीटर 17 सेमी लंबी एवं 9 मीटर 2 सेमी चौड़ी हाल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? आइए हम देखते हैं। सौ सेमी बराबर 1 मीटर होता है। ठीक, अब यहाँ पर 15 मीटर 17 सेमी दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर में हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 100 सेमी बराबर 1 मीटर, तो 15 मीटर 17 सेकेंड में 1517 सेकेंड हो जाएगा, 1517 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर में 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को सेमी बदलेंगे तो 902 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका HCF निकालेंगे तो 41 निकल कर चला आएगा। ठीक है, HCF इसका 41 निकल कर आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर। निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा है, समय निकालने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल के दिखा दिए। ठीक है, ये वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा है। वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा है। देख लीजिए, वर्ग ऐसे ही बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। 41 41 41 41 सेंटीमीटर। ठीक, इस सेंटीमीटर में तो हमें कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी हमें ये निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स देख लीजिए, नंबर ऑफ टाइल्सों की संख्या देख लीजिए। टाइल्सों की संख्या हम इसका जो एरिया है देख लीजिए, पूरा 1517 गुणे
902 में वर्गाकार की प्रत्येक भुजा से भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगी टाइल्सों की संख्या। ठीक, 2 बार है इसलिए 2 बार गुणा किए 41 का। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है, इसको हम काट रहे हैं तो ये हमारा 37 बार में कटेगा 41 से। ठीक, हमारा 37 बार में कट जाएगा। और इसको अगर हम काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब हमें टाइल्सों की संख्या कितने हैं ये देखना है, इसलिए हम 37 गुणे 22 कर लिए, हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 814 टाइल्स, हमारा 814 टाइल्स आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, पहले हम मौसा निकाले हैं। मौसा हमारा निकल कर आया है 41, जो टाइल्स वर्गाकार टाइल्स की भुजा है। ठीक, अब पूरे जो एरिया दिया हुआ है ये जो निकल कर आया है मीटर में, ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसका एरिया है, निकाल लीजिए, गुणा कर लिए हैं। और टाइल्स के प्रत्येक भुजा 41 सेंटीमीटर है, इसलिए हम 41 से 2 बार गुणा कर लिए हैं, भाग दे दिए हैं गुणा करके, हमारा कट कर 814 टाइल्स आया है। ठीक है, हमारा ये आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।